दुनिया का सबसे डेंजरस ट्रायंगल ईरान, इसराइल और अमेरिका। आज की धमाकेदार खबरें प्राइम अलर्ट पर शुभम शर्मा के साथ। ऑयल मार्केट हिला पड़ा है, मिसाइल्स रेडी है, ट्रम्प का मूड कभी वार कभी पीस, और बीच में हिंदुस्तान का आम आदमी सोच रहा है सिलेंडर पेट्रोल सिलेंडर। तो चलो शुरू करते हैं आज की वो ताजा खबरें जो सिर्फ पिछले 24 घंटे में हुई हैं। आज सुबह से ही अमेरिका और ईरान के बीच हवा इतनी गर्म हो गई कि डिप्लोमेटिक रूम का एसी भी फेल हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा वार्निंग दे दी कि अगर ईरान ने डील अप नहीं की तो बिग हिट हो सकता है। मतलब सीधी लैंग्वेज में समझो भाई, मान जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। और उस गब्बर सिंह को तो आप जानते हो, मियां ट्रंप साहब। सबसे फिल्मी ट्विस्ट तब आया जब ट्रंप ने खुद बोला कि अमेरिका लिटरली अटैक लॉन्च करने से 1 घंटा दूर था, बस 1 घंटा। वारशिप रेडी, स्ट्राइक प्लान रेडी, मिलिट्री स्टैंड बाय पे। लेकिन लास्ट मोमेंट पे ब्रेक लग गया क्योंकि पीस टॉक्स का सिग्नल आ गया। मतलब भाई पूरा सीन ऐसा था जैसे हीरो एक्शन मूवी में मिसाइल का बटन दबाने वाला होता है और उतनी देर में हीरोइन का फोन आ जाता है, प्लीज मत करो। लेकिन ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं। तेहरान की तरफ से वार्निंग आई है कि अगर अमेरिका ने दोबारा स्ट्राइक की, न्यू फ्रंट्स खुल जाएंगे। अब ये न्यू फ्रंट सुनकर दुनिया का बीपी बढ़ गया है क्योंकि इसका मतलब हो सकता है और नए अटैक जोन्स, नए ग्रुप, नए मिसाइल रूट्स। और भाई असली टेंशन सिर्फ मिसाइल की नहीं, असली गेम ऑयल का है। आज इंटरनेशनल मार्केट में जबरदस्त हल्ला मच गया। ऑयल प्राइसेस पहले रॉकेट की तरह ऊपर गए, फिर ट्रंप के पीस वाले स्टेटमेंट के बाद थोड़े नीचे आए। ट्रेडर्स का हाल ऐसा था जैसे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स मंडे मॉर्निंग में होता है। भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा मार्केट खुलते। रिपोर्ट्स के हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एरिया अभी भी दुनिया का सबसे डेंजरस स्पॉट बना हुआ है। वहीं से दुनिया का मैसिव ऑयल निकलता है और टेंशन की वजह से टैंकर मूवमेंट ऑलरेडी स्लो चल रहा है। मतलब अगर ये एरिया और गर्म हुआ, पेट्रोल का मीटर इंडिया में भी फार्मूला 1 की स्पीड से भागने लगेगा। अमेरिका का मूड भी आज फुल कंफ्यूजिंग रहा। एक साइड पे ट्रंप बोल रहे हैं पीस पॉसिबल है, दूसरी साइड वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस बोल रहे हैं अमेरिका लॉक्ड एंड लोडेड। इसका मतलब मिसाइल भी पॉलिश हो रही है, पीस स्पीच भी रेडी है। और सुनो, आज कुछ नए सैंक्शंस भी लग गए हैं ईरान की नई कंपनीज पर। मतलब इकोनॉमी प्रेशर भी स्पीड में चल रहा है। अमेरिका सीधा ईरान की इकोनॉमी को स्क्यूज करने में आ गया है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स भी टेंशन में है। मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अगर सिचुएशन और खराब हुई तो ऑयल $150 तक भी आ सकता है। समझ रहे हो, $150, जहां रशिया से हम $20 से इंपोर्ट करवाते थे एक टाइम पे। हो सकता है उसके बाद पेट्रोल पंप्स कस्टमर के लिए EMI ऑप्शंस निकाल दे। सॉरी माफ कीजिएगा, लेकिन ये सच हो सकता है भाई। ट्रंप साहब के चलते सब कुछ पॉसिबल है। आज एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गल्फ कंट्रीज ने भी अमेरिका को सिग्नल दिया कि भाई एरिया में ज्यादा आग मत लगाओ क्योंकि पूरा मिडल ईस्ट ऑलरेडी प्रेशर में बना हुआ है। फ्लाइट्स पर भी इफेक्ट्स दिख रहा है। कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑलरेडी रूट्स को मॉनिटर कर रही हैं। लोग एयरपोर्ट पे ऐसे अपडेट चेक कर रहे हैं मानो कि IPL का स्कोर देख रहे हो। भाई कौन सी फ्लाइट उड़ेगी और कौन सी कैंसिल हो जाएगी। और सोशल मीडिया पर तो आजकल पूरी मीम्स की बहार चल रही है। कोई बोल रहा है वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रेलर चल रहा है, कोई बोल रहा है ट्रंप साहब नेटफ्लिक्स स्क्रिप्ट राइटर बन गए हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी काफी सीरियस है भाई, क्योंकि एक गलत मूव रीजन को और ज्यादा डेंजरस बना सकता है। और वहीं कभी स्ट्राइक वार्निंग, कभी सैंक्शंस, कभी ऑयल पैनिक। मतलब दुनिया लिटरली अलग अलग न्यूज चैनल्स पर जा जाकर अपडेट्स चेक कर रही है। और भाई एक लाइन याद रखना, जब अमेरिका बोलता है वी वांट पीस और साथ में कुछ देर बाद मिसाइल भी रेडी दिखा देता है, तब समझ लो ये गोरा आदमी बौखलाया हुआ है। क्योंकि पीस की ट्वीट या मैसेज की असली वजह मार्केट। एक पीस की ट्वीट मार्केट ऊपर, एक वार्निंग की ट्वीट मार्निंग नीचे। ये गोरा आदमी अब जंगबाज कम और चालबाज ज्यादा बन चुका है। फिलहाल आज के 24 घंटे में सबसे बड़ा कंक्लूजन यही है कि वार ऑफिशियली और एक्सपोर्ट नहीं हुई, लेकिन हवा अभी भी फुल डेंजरस बनी हुई है। ट्रंप ने स्ट्राइक रोक दी है, ईरान वार्निंग पे वार्निंग दे रहा है, ऑयल मार्केट हिल चुकी है और दुनिया वेट कर रही है नेक्स्ट 24 आवर में क्या
क्या धमाका होने वाला है। और भाई अगर इसी तरह अपडेट्स आती रही तो अगले कुछ दिन दुनिया के लिए और ज्यादा हैवी जा सकते हैं। तो बात करें भारत की, भारत में भी गर्मी ने ज्यादातर क्षेत्रों में कोहराम मचा रखा है, पॉलिटिक्स भी अटैक मोड में है और क्रिकेट फैंस का बीपी भी ऊपर से हाई चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हीट वेव की। आज नॉर्थ इंडिया लिटरली जल रहा है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब साइड टेम्परेचर डेंजरस जोन में पहुंच चुके हैं। IMD वार्निंग चल रही है। बाहर निकलते ही ऐसा लग रहा है जैसे इंसान रोड पे नहीं गैस के चूल्हे पर चल रहा है। घरों पे लगे हुए AC अगर नौकरी पे होते तो भाई कब की नौकरी छोड़कर भाग चुके हो। पॉलिटिक्स में भी आज फायर देखने को मिला। राहुल गांधी ने फ्यूल प्राइसेस और इकोनॉमी को लेकर गवर्नमेंट पे डायरेक्ट अटैक कर दी। उन्होंने बोला टफ टाइम आर कमिंग, यानी आने वाले टाइम पे इकोनॉमी प्रेशर और बढ़ सकता है। बस फिर ऐसा क्या था, पॉलिटिक ट्वीट्स पे ऐसा वार शुरू हुआ कि UFC फाइट चल रही हो मानो जैसे। उधर PM मोदी आज रोम पहुंच गए इंटरनेशनल मीटिंग के लिए। इटली PM जॉर्जिया मेलोनी के साथ फोटोज और मीटिंग दोनों ट्रेंड करने लगे। इंटरनेट ने डिप्लोमेसी को भी मीम बना दिया। लोग कह रहे हैं मेलोडी सीजन 2 लोडिंग। क्रिकेट साइड में भी आज बड़ी अपडेट आई। अजीत अगरकर ने ऑफिशियली क्लैरिफाई कर दिया कि मोहम्मद शमी को अफगानिस्तान टेस्ट ODI डिस्कशन में इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि अभी उनका बॉडी लॉन्गर फॉर्मेट अलो नहीं कर रहा। मतलब फिलहाल शमी सिर्फ T20 में है। फैंस का रिएक्शन एकदम इमोशनल डैमेज वाला हो गया था। IPL का प्रेशर भी फुल पीक पे है। टीम्स प्ले ऑफ टेंशन में है और फैंस क्वालिफिकेशन सिनेरियोस निकाल रहे हैं जैसे इंजीनियरिंग एग्जाम का रिजल्ट हो। और सोशल मीडिया पे आज एक और फनी क्रिकेट मूवमेंट वायरल हो रहा है। मोहम्मद शमी का एक स्टेटमेंट फुल मीम मटेरियल बन गया। क्रिकेट फैंस उसको रील्स में घुमा कर देख रहे हैं। मीनवाइल स्टॉक मार्केट और बिजनेस वर्ल्ड भी आज टेंशन में दिखा। ईरान अमेरिका सिचुएशन का इनडायरेक्ट प्रेशर इंडिया के ऑयल और इकोनॉमी डिस्कशन में दिख रहा है। एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ग्लोबल टेंशन और बढ़ी तो महंगाई और फ्यूल इंपैक्ट इंडिया में भी प्रेशर डाल सकता है। मतलब आम आदमी का बजट ऑलरेडी बैटरी लो की तरह होता जा रहा है। और भाई इंटरनेट पे आज का बिगेस्ट ट्रुथ क्या चल रहा है पता है? इंडिया में न्यूज देखने बैठो तो 5 मिनट में हीट वेव, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, इकोनॉमी और मीम सब एक साथ मिलते हैं। मतलब यहाँ बोरडॉम को एंट्री ही नहीं मिलती। आज की रिपोर्ट्स यहीं खत्म करते हैं। कल के लिए सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।